हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो फ्रेंड्स, फाइनली लगातार आप देखेंगे तो बीएसएससी सीजन 4 में सीटों की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रहा है और आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है कि एसडीएम बनने का यहाँ से आपको मौका मिलेगा सीजन 4 से। देखिए, फिर से जो है इसमें सीटों की संख्या बढ़ाया गया है और ये आंकड़ा और बढ़ेगा। मैंने आपको बोला था और ये आंकड़ा और बढ़ेगा। अभी एएसओ का सीट कितना हुआ है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम डेट के लेके, कैलेंडर के लेके भी चर्चा करेंगे, कितना टाइम है। क्योंकि सही अप्रोच अगर आपका नहीं रहेगा, सही तरीके से नहीं पढ़िएगा तो फिर आपके हाथ से ये भी निकल जाएगा। तो इन चीज़ों से बचिएगा थोड़ा सा। पहले मैं आपको नोटिस की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए, ये जो है आप सबको पता है कि 21 नवंबर का नोटिस आया था। इसमें जो एएसओ का सीट बढ़ाया गया था, टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें एएसओ का सीट बढ़ाया गया था, है ना। यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 1064 पहले पोस्ट था, अब जो है 342 पोस्ट और बढ़ाया गया था। तो अब सीटों की संख्या हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, है ना। तो लगभग 1300, अच्छा लगभग 1408 पोस्ट यहाँ पे एएसओ का हो गया है। 1408, है ना। 8 नहीं, 1406 पोस्ट हो गया एएसओ का। सिर्फ एएसओ का इतना हो गया और टोटल जो सीट ये बढ़ के जो हो गया था, अभी आज भी आप देखेंगे तो मैं अभी आज का दिखाऊंगा सारी चीज़ें। इसमें आज भी सीट बढ़ाने का देखो, टोटल सीटों की संख्या हो गया है 1883 टोटल पोस्ट हो गया। और आज आप देखेंगे तो आज वाला न्यूज़पेपर देखिएगा, किधर चला गया, यहाँ पे। तो यहाँ पे भी पोस्ट बढ़ाने की चर्चा किया गया, तो ये 2000 प्लस डेटा हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आ रहा था कि कैलेंडर जो है ये कब जारी होगा और एग्ज़ाम कब होगा, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले वाला जो है वो जमाना अब गया। ये सोचते थे कि 2 साल में 3 साल में एग्ज़ाम होगा, अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये सीएम का आदेश है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मैंने इसके बारे में कल ही बता दिया था आपको। और इन्होंने अलग अलग जो है आयोग को साफ साफ निर्देश दिया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती है तो वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट से इन्होंने भर्ती मांगा है। और जाहिर सी बात है, जितने भी आयोग हैं इनको इन्होंने सख्त निर्देश भी दिया कि आपको जो है कैलेंडर निकालना पड़ेगा और कैलेंडर में मेंशन करना पड़ेगा कि जो आप नोटिफिकेशन दे रहे हो इसका फॉर्म कब भराओगे, एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी चीज़ें। और 1 साल के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। 31 दिसंबर तक अलग अलग डिपार्टमेंट में जो पोस्ट खाली है, अधियाचना जो है बोला है कि भाई आपको भेजना है ना। और ये जनवरी में आप लोग का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि कैलेंडर जारी हो जाएगा। इसका कैलेंडर कब जारी होगा सीजन 4 का, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, मैं बार बार कह रहा हूँ। और ये टाइम कब निकल जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि एसडीएम बनने का मौका इससे अच्छा कोई नहीं है। किसी कारण बस अगर आप लोगों का 71st बीपीएससी नहीं हुआ तो भाई इसमें लग जाओ। और ये मिनी आईएएस के नाम से जाना जाता है। लेवल 7 का तो पोस्ट है, लेकिन रुतबा लेवल 9 वाला रहता है इसमें, है ना। बहुत ही अच्छी जॉब है, आप लोग समझ रहे हो। सैलरी भी बहुत अच्छी है एएसओ का। तो आप लोग पढ़िए और अच्छे से मेहनत करिए। अब यहाँ पे कई सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर अभी जो है कितना स्कोर करना पड़ेगा हमें इस एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे हमें एएसओ मिल जाए। तो मेरे भाई देखो, ये 150 क्वेश्चन इसमें रहेगा। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर आपका तैयारी किसी कारणवश नहीं हुआ, आपको लगता है कि मुझे एक सीट कंफर्म करना है, तो आप इस बैच को ले सकते हैं। चाहे अगर आप मैथ्स में वीक है, रीजनिंग में वीक है, या आपके जीके जीएस या जो भी सेक्शन कमजोर है, एकदम जीरो से पढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सभी लोग, जाहिर सी बात है मैक्सिमम लोग जो एएसओ के लिए तैयारी करते हैं, मतलब सीजन 4 के लिए, तो वो एईडीओ ही भरा है ना। एईडीओ का भी फॉर्म भरा है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए ये जो बैच जो दे रहा हूँ, ये दोनों एग्ज़ाम के लिए एक साथ में तैयार कर सकते हो। हालांकि इसका एग्ज़ाम तो जनवरी में डेट आ गया है, लेकिन उसके बाद भी जस्ट बाद आपका सीजन 4 का एग्ज़ाम है। तो एक साथ में दोनों तैयारी हो जाएगा। और देखो यहाँ पे मैथ रीजनिंग एकदम जीरो से, जीके जीएस एकदम जीरो से, है ना। सारे सेक्शन, आपको सारे सेक्शन का हैंडरिटन नोट्स, वीडियो, पीडीएफ सब कुछ मिल रहा है एक प्लेटफॉर्म पे। और सबसे बड़ी बात है कि सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है। 1-to-1 मेंटोरशिप मिलता है। मान लो कि मैथ्स में, रीजनिंग में कहीं पे दिक्कत आती है तो डायरेक्टली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये सुविधा आपको कहीं नहीं मिलता। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इसे, तो आप इसे क्या करिएगा, ये नंबर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, हालांकि नंबर आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। ये नंबर है 7319924130। इस नंबर पर फ्रेंड्स पेमेंट करना होता है और उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पे भेज दीजिएगा। पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है।
तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब देखिएगा अभी आपको करना क्या चाहिए, चूँकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपकी एग्ज़ाम की जो सिलेबस है, आप सबको पता है कि 150 क्वेश्चन आएगा इसमें CGL 4 में, है ना। 150 में जो आपको स्कोर करना है, यहाँ पे एक तो आप लोग का जो सेक्शन होगा, 4 सेक्शन से क्वेश्चन रहेगा भाई, 150 क्वेश्चन आएगा, इसमें 1/4 नेगेटिव है। तो ये जो सेक्शन है आप लोग का 50 क्वेश्चन आपका जो रहेगा रीजनिंग, 25 क्वेश्चन आप लोग का लगभग जो है, कभी 20 हो जाता है कभी 25 हो जाता है, तो ऑन एन एवरेज यही रहता है। मैथ्स रहता है 25 आप लोग का जो है, साइंस रहता है, और उसके बाद आर्ट्स वाला जो सब्जेक्ट है भाई, ये आपका 50 क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। आर्ट्स वाला सब्जेक्ट में एक ही सब्जेक्ट नहीं है, आप लोग का हिस्ट्री है, पोल साइंस है, ज्योग्राफी है, इको है, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके है, बिहार है, ये सब मिला के 50 क्वेश्चन रहता है। साइंस में आप सबको पता है कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आप सबको पता है कि सिर्फ अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन पूछता है। देखो भाई आपको स्कोर जो करना है ना, हालांकि अब सीट बढ़ गया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको एक सीट चाहिए, एएसओ बढ़ना है, तो आपको 120 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। मैं फाइनल सिलेक्शन का बात कर रहा हूँ, अगर इतना स्कोर करते हैं तो आप टॉपर की लिस्ट में होंगे और आपको एएसओ मिल जाएगा। तो इतना लाने के लिए ऐसा नहीं कि भाई बोल दो हो जाता है, मेहनत करना पड़ेगा। मैथ्स को अच्छे से पढ़िए, रीजनिंग को भी अच्छे से पढ़िए। मैथ्स को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, और ये सिर्फ अर्थमेटिक आपको पढ़ना है, और ऐसा नहीं कि बहुत टफ लेवल का मैथ्स आता है। रीजनिंग को, अगर मैथ्स आपका वीक है ना, मैथ में अगर आप कमज़ोर हो, आपको लगता है कि मैथ्स में हम 25 में 25 नहीं कर सकते हैं, 15 ही कर सकते हैं, तो रीजनिंग में आपको 50 यहाँ से लाना पड़ेगा, 50 में 50, ठीक है, ताकि आपका यहाँ से 65 हो जाए। साइंस में आपको जाहिर सी बात है कोशिश करना है कि 20 के आसपास में सही करना है। चलो 20 नहीं करोगे तो 15 तो एक एवरेज स्टूडेंट हो तो पर भी आपको लाना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे 15 लाते हैं साइंस में, तो ये जो 50 है यहाँ पे आपको 35 तय करना पड़ेगा, है ना। तो यही तरीका होता है। तो ये लगभग 115 के आसपास में चले जाइएगा और आपको एएसओ मिल जाएगा। लेकिन टारगेट रखिए कि नहीं हमें 120 में आना है, ठीक है। तो 120 में फ्रेंड्स जैसे हैं आप आ जाते हैं तो आप सर्वोत्तम हो जाते हैं और आप बोनाफाइड बन जाते हैं। तो इसमें आने के लिए करना क्या पड़ेगा, वही चीज़ें। देखो कहीं भी पढ़ रहे हैं, मैं ये बात आपको हमेशा कहता हूँ, क्योंकि अभी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बलगला रहे हैं, क्योंकि मैं खुद किया हूँ, इसे आप सबको पता ही है, इसलिए बता रहा हूँ। आपका जो काम होना चाहिए अभी, क्योंकि वन डे एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, तो आपका प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। तो आप लोग क्या करिए, आप मैथ प्लस रीजनिंग का भी प्रैक्टिस करिए। मुझे पता है कि लोगों को लग रहा होगा कि सर रीजनिंग तो आसान है, रीजनिंग आसान है ठीक है, लेकिन आपको टाइम यहाँ पे बचाना है। आपके एग्जाम में लगभग 2 घंटा का ही टाइम मिलता है, 150 क्वेश्चन बनाना होता है, तो ये दोनों सेक्शन आपका टाइम खाता है। तो इस पर जितना प्रैक्टिस करिएगा, तो पहले आप क्या करिए, एक बार पढ़ लीजिए। मान लीजिए परसेंटेज पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहा है, या टाइम एंड वर्क पढ़ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहा है, मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस करिए कि हम कितना टाइम दें, और एक क्वेश्चन पे आपका ना ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम देना है आपको, वो 30 से 35 सेकंड का टाइम देना है, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं देना है। अगर इससे ज़्यादा टाइम दीजिएगा तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएगा आपका, तो उससे ज़्यादा का टाइम नहीं देना है। मैक्सिमम आपको 40 सेकेंड देना है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सेम कंडीशन रीजनिंग में भी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10 सेकंड में बन जाएगा, 20 सेकंड में बन जाएगा, जो कि कुछ क्वेश्चन लेंदी होगा, तो हो सकता है कि उसमें 1 मिनट भी लग जाए, लेकिन वैसे क्वेश्चन की संख्या कुछ ही होता है। तो ये अप्रोच होना चाहिए। जीके जिसमें भी आपको टाइम बचाना, 75 जो क्वेश्चन जीके जीएस का रहेगा, तो ये 75 क्वेश्चन को कोशिश करना है कि हमें 40 मिनट में सॉल्व कर ले, 40 में, हाँ 40 के आसपास में सॉल्व करना है अच्छे से, ताकि यहाँ से टाइम निकाल के इसमें दे, है ना। तो ये अप्रोच आपको अपनाना पड़ेगा। और ये सब कैसे पता, कैसे आपको आप लोगों के अंदर आएगा, तो वो टेस्ट देने से। और मैं आपको जो है अभी जो मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, मैथ रीजनिंग का भी करवा रहा हूँ, आपको सारे तरीके बता रहा हूँ। देखो इसमें टेस्ट जो करवा रहा हूँ, तो उसमें AEDO और साथ में CGL 4 को ध्यान में रखें, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन टेस्ट में रहता है ना, PYQs का रहता है, जो CGL 4 में, इंटर लेवल में, या बिहार के तमाम एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वो रहता है। तो वो पैटर्न आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो क्वेश्चन उसके बाहर जाएगा ही नहीं। तो जो टेस्ट करवा रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री में, उसको करिए। और साथ में जो GS का टेस्ट भी करवा रहा हूँ AEDO के लिए, वो CGL 4 भी उसमें शामिल है, उसके भी सारे क्वेश्चन होता है, तो उसको करिए। टेस्ट आपको इधर उधर से भटकना पड़ेगा ही नहीं, है ना। तो अभी मैं 16 टेस्ट लगभग CGL 4 और AEDO का करवा दिया हूँ, फुल लेंथ टेस्ट। हालांकि उस टेस्ट में GS का क्वेश्चन 100 मैं लेता हूँ,
और मैथ्स रीडिंग का जाहिर सी बात है आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन आता है, तो मेरे टेस्ट में किसी में 75 आता है, किसी में 50 रहता है, किसी में 25 भी रहता है ना। तो चूंकि उसमें क्वेश्चन का जो लेवल वही रहता है जो आपके एग्जाम में आता है, तो उसको जरूर दीजिए और उसका प्रिंट आउट सभी लोग करवा लीजिए। जो लोग टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो टेस्ट का फी मात्र 399 है, इसमें 50 टेस्ट है, तो आप टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको इसी नंबर पे 7319924130 पे पेमेंट करके भेजना होता है। टेस्ट मैं कैसे कर पाता हूँ, आप चाहे तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं सारी चीज़ें, है ना। तो कहीं भी पढ़िए लेकिन करना पड़ेगा, और ये चीज़ें आपके अंदर अभी से आना आपको लाना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे मेरा जो है एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, हम 1 महीना में कर लेंगे, 50 दिन में कर लेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस एग्ज़ाम को अगर क्लियर करना है तो, अगर ASO सीट लेना है तो मेहनत करिए अच्छा से, ताकि आपका टारगेट मैं पुनः कर रहा हूँ 120 को रखना, 120 रखना है टारगेट, ताकि फाइनल लिस्ट में आपका नाम होगा और होगा ही, है ना। मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहा है तो डेफिनेटली होगा, बशर्ते जितना दे रहा हूँ, जितना करवा रहा हूँ कर लीजिए बस। साइंस के लिए कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे भाई साइंस के लिए आपको NCERT करना पड़ेगा, उसका तोड़ नहीं है, क्योंकि वहाँ से 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन साइंस में जो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली NCERT से रहेगा। तो आप क्या करिएगा, NCERT के लिए 9th 10th और 11th ये करना पड़ेगा। नहीं अगर आप NCERT करिएगा तो किसी का नोट्स मिलता है टू द पॉइंट NCERT का, और साथ में कुछ बेसिक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन टफ हो तो आप वहाँ पे भी ना फंसे। अभी मैं फिजिक्स का क्लास दिया हूँ पूरा, उसमें पूरे तरीके से NCERT बेस्ड है, और 11th क्लास तक NCERT को कवर किया हूँ। उसमें 2 पार्ट दिया हूँ जो कि पूरा फिजिक्स कंप्लीट है। एक वीडियो होगा लगभग 2.5 घंटा का, और दूसरा भी शायद 2.5 या 3 घंटा का होगा। 5 घंटा में पूरा फिजिक्स कंप्लीट करवा दिया हूँ एडिटेड नोट से, जाके देख लीजिएगा। उतना कर लेते तो भाई फिजिक्स आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा, है ना। बाकी सेक्शन का भी मैं 1-to-1 अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसका कंप्लीट आपको PDF जो है वो पेड बैच में मिलता है, ठीक है। तो आशा करते हैं भाई आप लोग तैयारी में लगो, और जहाँ तक मुझे लग रहा है सीजन 4 में वैकेंसी की संख्या और बढ़ेगी, ये वैकेंसी अभी बढ़ेगी, है ना। लेकिन आपको एक सीट चाहिए, वैकेंसी 5 आए या 5000 आए, तैयारी रहेगा तभी होगा, है ना। आप लोग समझ रहे हैं कि लाखों की संख्या में फॉर्म फिलअप हुआ है, तो जाहिर सी बात है भाई कट ऑफ तो जाएगा है, और पढ़ने वाले को ही नौकरी होगा। ऐसा नहीं कि भाई वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो फिर आपका भी हो जाएगा, नहीं, आपका तैयारी रहेगा तभी होगा। तैयारी रहेगा उस लेवल का तो एक भी पोस्ट आएगा तो ऊपर भी हो जाएगा। तैयारी नहीं रहेगा 10,000 20,000 सीट भी आ जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि तैयारी जिसका रहेगा वो लेगा ना भाई। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। खैर, सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम पे इसलिए मैं कह रहा हूँ जोड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।